वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ दिन पहले एक कमेंट है जिसमें लिखा कि जपजी साहब में जो ये पंक्तियां हैं इनमें श्री रामचंद्र और माता सीता जी की उपमा की गई है और साथ में पंक्तियां भी लिखी, तिथै सीतो सीता महिमा माँ है, ताके रूप ना कथने जा है, ना ओह मर है, ना ठागे जा है, जिन कह राम वसै मन माँ है। इसमें आए सीता और राम का भाव माता सीता और श्री राम है। तो इस कही गई बात को मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसका अर्थ क्या है, क्या जो कहा गया वह सही है या इसके अर्थ कुछ और ही है। इस सब के बारे में गुरु साहब की कृपा से जानने का प्रयास करते हैं कि असल में सत्य क्या है। संगत जी, आप में से जो भी हमें शुरू से सुन रहे हैं उन्होंने जपजी साहब की पूरी विचार सुनी है और वह जानते हैं कि ये पंक्तियां जपजी साहब की 37वीं पौड़ी में आती हैं। तो आइए इन पंक्तियों को एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर गुरु साहब हमें क्या समझा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। तिथै सीतो सीता महिमा माँ है। संगत जी, जैसे कि पहले भी काफी बार फरमाया कि हर शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और कौन सा अर्थ कहाँ लगाना है ये शब्द के प्रकरण के ऊपर होता है कि शब्द में प्रकरण क्या चल रहा है, बात क्या चल रही है। तो यह पौड़ी कर्मखंड के बारे में, भाव कर्म का हिस्सा जो बनता है, जो मन अकाल पुरख के कर्म का पात्र बनता है, उस मन की अवस्था के बारे में बात है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि तिथ है भाव वहां, अर्थात वह मन, सीतो सीता। संगत जी, ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। जैसे हम कहते हैं भरपूर, राजी खुशी, खाया पिया, ये मिले जुले शब्द हैं। तो यहाँ पर है सीतो सीता। याद रहे, सीतो सीता नहीं बल्कि सीतो सीता है। ये पंजाबी के शब्द हैं। सीता जिसका भाव होता है पिरोया हुआ। जैसे सुई धागे से कोई चीज पोरई जाती है, सीली जाती है, उसे कहते हैं सीता। तो जैसे सुई धागे से कोई चीज पुरोई जाती है, वैसे ही वह मन जो कर्मखंड में पहुंचा है वह भी महिमा माँ है। भाव जो मन कर्मखंड में पहुंचता है वह अकाल पुरख की महिमा में पूरी तरह से सीता जाता है, भाव पिरोया जाता है। संगत जी, यदि अकेला सीता शब्द आता तो अर्थ होता अकाल पुरख की महिमा में पिरोया हुआ है। यहाँ पर सीतो सीता है तो इसका भाव है कि मन पूरी तरह से अकाल पुरख की महिमा में, अकाल पुरख की सिफ्त सलाह में पिरोया हुआ है, सिया हुआ है, बंधा हुआ है। इसके साथ ही जो जुड़ी हुई पंक्ति है उसे भी समझते हैं, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि ताके रूप ना कथने जा है। भाव जो पूरी तरह से रब के साथ पिरोया हुआ है उनका रूप कथा नहीं जा सकता। उनका रूप ऐसे हो जाता है जैसे सूर्य। भाव उनके मन पर, चेहरे पर ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो किसी भी दुख से, किसी भी अंधेरे से, किसी भी मुश्किल से कम नहीं होती। वह ऐसे जगमगाती है जैसे सूर्य। गुरु से फरमाते हैं कि ऐसे सुंदर मन का, ऐसे रूपमान मन का कथन नहीं किया जा सकता, उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। तो ये हैं इन पंक्तियों के अर्थ। तो संगत जी, हमें इन दो पंक्तियों से पता चला यहाँ पर सीता का अर्थ सीता मां नहीं बल्कि सिया हुआ है, पिरोया हुआ है। भाव वह मन जो पूरी तरह से निरंकार में घुल मिल गया है, उसके रूप का कथन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर उस मन की बात चल रही है जो कर्मखंड में पहुंचा है, जो अकाल पुरख से एक हो चुका है। तो इसके बाद जो अगली पंक्तियों में राम शब्द है उसके विचार करते हैं। यह दोनों पंक्तियां भी कर्मखंड पौड़ी की हैं। इनमें भी उस मन की बात है जो अकाल पुरख की महिमा में पिरोया हुआ है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि ना ओह मर है, ना ठागे जा है। अर्थात इस अवस्था में जो मन पहुंचता है, कौन सी अवस्था? कर्मखंड की 5 खंडों में से यह चौथे खंड की अवस्था है। जो मन यहाँ तक पहुंचता है उस मन का रोज रोज का मरना रुक जाता है। भाव वह विकारों में फिर कभी नहीं मरता,
क्योंकि वह इन सबसे ऊपर हो जाता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि ना ओह मर है भाव वह मरता नहीं, अर्थात ऐसे मन को कोई दुख दुखी नहीं कर सकता, ऐसे मन को कोई मुश्किल गिरा नहीं सकती, ऐसे मन को कभी आत्मिक मौत नहीं आती, उसका ज़मीर कभी नहीं मरता, उसका बार बार का मरना रुक जाता है और ना ठगे जाहे भाव, ऐसे मन को फिर कोई ठग नहीं सकता, इसके साथ कोई चालाकी नहीं कर सकता, कोई माया, कोई बुरा विचार, कोई पाप आदि इस अवस्था पर पहुंचे मन को ना ठग सकता है ना मार सकता है। क्यों ठग नहीं सकता, क्यों मार नहीं सकता? साथ ही में गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन कै राम वसै मन माह। संगत जी, जैसे पिछली पंक्ति में सीता का भाव पिरोया हुआ था, तो यहाँ पर राम का भाव है जो हर तरफ रमा हुआ है। भाव यहाँ पर श्री रामचंद्र की बात नहीं जो इस धरती पर पैदा हुआ, बल्कि उस राम की बात है जो अनगिनत धरतियों का मालिक है, जो तब भी था जब कुछ न था, न राम न रावण न सूर्य न कोई लोक, और तब भी रहेगा जब कुछ न रहेगा। तो इस पंक्ति के अर्थ करते हैं जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि जिनके मन में राम बस गया, अकाल पुरख बस गया, वह ना कभी आत्मिक तौर पर मरते हैं और ना ही किसी विकारों में ठगे जाते हैं। तो ये थे अर्थ। संगत जी, जो मन गुरु के साथ जुड़ जाता है, जो मन धर्म खंड, ज्ञान खंड, कर्म खंड से होता हुआ कर्म खंड तक पहुंचा है, वह मन फिर बलवान हो जाता है, योद्धा हो जाता है। उसका मन फिर सदा के लिए रब के नाम में पिरोया जाता है। उसे फिर कोई पाप हरा नहीं सकता, कोई विकार मार नहीं सकता, कोई बुरा विचार ठग नहीं सकता। तो संगत जी, ये था राम और सीता शब्द का जपजी साहब में से अर्थ। इसमें हमने जाना कि जपजी साहब में राम का भाव है वह अकाल पुरख, वह शक्ति जो तब भी थी जब कुछ न था, और वह तब भी रहेगी जब कुछ न होगा, जिसके हजारों लाखों नाम हैं, जिनमें से एक नाम है राम, जिसका भाव है हर तरफ रमा हुआ, बसा हुआ, जिसका कोई आकार नहीं, जो ना जन्म लेता है ना किसी काल में आता है। और सीता का अर्थ हमने जपजी साहब में से जाना कि सीता का भाव है पिरोया हुआ, सिला हुआ। उम्मीद है कि इन पंक्तियों के अर्थ से बहुत से जवाब हमें प्राप्त हो गए होंगे। इसके साथ ही संगत जी, एक बात और कि ऐसा नहीं कि श्री रामचंद्र जी और माता सीता का नाम गुरबानी में नहीं आया है। जैसे कि रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछुड़ गया, अर्थात जब श्री राम जी को देश निकाला मिला, जब सीता लक्ष्मण बिछड़े, तब श्री राम भी रोए, भाव दुख प्रकट किया। इसके साथ ही सीता ले गया दहसिरो, लक्ष्मण मुंह शराब, अर्थात जब माता सीता को 10 सिर वाला रावण ले गया, जब लक्ष्मण शराब से मर गया, उस समय रामचंद्र जी दुखी हुए। तो संगत जी, ऐसे कुछ प्रमाण श्री राम और माता सीता के गुरबानी में आए हैं, और ये नाम केवल उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए आते हैं, ना कि किसी तरह की पूजा के लिए या मानने के लिए। और एक बात कि जब सिख ऐसा कहता है कि हम उस राम की बात करते हैं जो हर तरफ बसा हुआ है, तब सिख गुस्से से या वैर भाव से नहीं कह रहा होता, वह तो वही बात कह रहा होता है जो गुरबानी में गुरु साहब ने बताई। और सिख के मन में तो हर समाज के लिए, हर एक प्राणी के लिए, सभी धर्मों के लिए पूरा सत्कार है। हम तो चाहते हैं कि जो हिंदू है सच्चा हिंदू बने, जो मुस्लिम है सच्चा मुस्लिम बने, जो ईसाई है वह सच्चा ईसाई बने, जो सिख है सच्चा सिख बने। हर एक धर्म हमें नेक इंसान बनने की प्रेरणा देता है। तो यदि हम बुरे बन रहे हैं, विकारों में फंस रहे हैं, तो हम धर्मी नहीं हैं, अधर्मी हैं। तो संगत जी, आज के लिए इतनी सी विचार स्वीकार करें। उम्मीद है जो सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा यदि आपका भी कोई और सवाल है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। जितना हो सका हम गुरबानी में से जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बारंबार धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।